अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी कन खजूरा औरत, पहला हिस्सा। थ्यूसोंग ने भागते भागते अंबर बिल्ली को उठा लिया था। चुड़ैल देवदासी अपने घुंघरू के लिए थ्यूसोंग के पीछे चीखें मारती भागी आ रही थी। अंधेरी रात में कब्रें बारिश की वजह से गीली हो रही थीं। थ्यूसोंग का एक पाँव कब्र पर से फिसला और धड़ाम से एक कब्र के अंदर गिर पड़ा। उसके गिरते ही कब्र ऊपर से बंद हो गई। थ्यूसोंग ने आंखें खोलकर कब्र के अंधेरे में देखा। पहले तो उसे कुछ नजर न आया। चुड़ैल देवदासी चीखती चिल्लाती कब्र के ऊपर से गुजर गई। थ्यूसोंग को मालूम था कि इन कब्रों में पुरानी देवदासियों और देवताओं की लाशें दफन हैं, मगर वो ये देखकर हैरान हुआ कि वो जिस कब्र में गिरा था उसमें कोई लाश नहीं थी। अंधेरे में अब थ्यूसोंग को नजर आने लगा था। उसने गौर से देखा, कब्र खाली थी। कब्र का मुर्दा गायब था, मगर वहां जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। सरहाने पानी से भरी एक सुराही भी पड़ी थी। थ्यूसोंग कब्र में झुका हुआ था क्योंकि कब्र छोटी थी। अचानक उसे कब्र के कोने में एक खिड़की दिखाई दी। खिड़की में से फीकी फीकी रोशनी निकल रही थी। थ्यूसोंग ने अंबर बिल्ली को गोद में लिया हुआ था। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने झांक कर देखा। खिड़की की दूसरी तरफ एक छोटा सा बाग था। दरख्तों पर सफ़ेद और गुलाबी फूल लगे थे। परिंदे मीठी मीठी बोलियां बोल रहे थे। बाग के कोने में एक सफ़ेद संगमरमर का मकान बना हुआ था। थ्यूसोंग खिड़की से निकलकर बाग में आ गया। यहाँ किस्म किस्म के फूलों की खुशबुएं फैली हुई थीं। थ्यूसोंग संगमरमर के मकान के पास आकर रुक गया। मकान का दरवाज़ा बंद था। उसने अंबर बिल्ली से कहा, कुछ समझ नहीं आती कि ये कौन सी जगह है। क्या कब्र के अंदर भी कोई दुनिया आबाद हो सकती है? उसने दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। थ्यूसोंग क्या देखता है कि अंदर एक दालान है जिसके दरमियान में फवारा उछल रहा है। एक तरफ अनार का दरख्त है जिस पर सुरख सुरख अनार लगे हैं। उस दरख्त के नीचे एक तख्त बिछा हुआ है जिस पर एक खूबसूरत लिबास वाली औरत बाल खोले बैठी थ्यूसोंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने थ्यूसोंग की तरफ देखकर कहा, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। थ्यूसोंग आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास चला गया। औरत का रंग सुर्ख सफ़ेद था। चेहरे पर नूर बरस रहा था। लगता था कि वो जन्नत की कोई हूर है। उसने थ्यूसोंग को तख्त के सामने रखी संगमरमर की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोली, तुम खुशकिस्मत हो कि फिसल कर मेरी कब्र में गिर पड़े, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती थी। थ्यूसोंग ने पूछा, बहन तुम कौन हो और ये कौन सी दुनिया है? औरत बोली, इसे तुम नहीं समझ सकोगे क्योंकि ये राज सिर्फ नेक लोगों को मरने के बाद ही मालूम होता है। सिर्फ इतना तुम्हें ज़रूर बताई देती हूँ कि जो लोग दुनिया में रहकर नेक काम करते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, अमानत वापस कर देते हैं और अपने दिमाग और दिल को बुरे ख्यालों से पाक रखते हैं और एक खुदा के सिवा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाते हैं जहाँ क़यामत तक वो खुशो खुर्रम रहते हैं। थ्यूसोंग ने कहा, बहन क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? औरत बोली, क्यों नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। इस बिल्ली को मेरे पास बिठा दो। थ्यूसोंग ने अंबर बिल्ली को उसके पास बिठा दिया। औरत ने बिल्ली के सर पर हाथ फेरा और बोली, जाओ इसे ले जाओ। जब तुम इस बाग की दुनिया से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा दोस्त बिल्ली से इंसान बन जाएगा। थ्यूसोंग ने पूछा, यहाँ से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है और मैं किस दुनिया में निकलूँगा? औरत ने कहा, यह मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अब तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ क्योंकि इससे ज़्यादा तुम यहाँ नहीं ठहर सकते। वह सामने दरख्त के पीछे तुम्हें दरवाज़ा मिलेगा। थ्यूसोंग ने बिल्ली को उठाया और नेक दिल औरत को सलाम करके सामने वाले दरख्त के पीछे आ गया। यहाँ एक गोल सुरंगनुमा दरवाज़ा बना हुआ था। उसमें से रोशनी निकल रही थी। थ्यूसोंग उस रोशनी में से गुजर गया। दूसरी तरफ जाते ही थ्यूसोंग ने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जहाँ रेत के ऊंचे नीचे टीले थे और खजूरों के दरख्तों का एक झुंड पास ही हवा में लहरा रहा था। बिल्ली उसकी गोद से उछलकर नीचे गिरी और गिरते ही वो इंसानी शक्ल में आ गई। थ्यूसोंग के सामने अंबर मौजूद था। दोनों दोस्त बेख्तियार होकर एक दूसरे के गले लग गए। अंबर, खुदा का शुक्र है कि तुम वापस फिर इंसानी शक्ल में आ गई हो। अंबर ने चारों तरफ निगाह डाली और बोला, मुझे तुम्हारी खुशबू तुम्हारे पास खींच लाई थी। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसने मुझे जानवर की शक्ल से दोबारा इंसानी शक्ल अता फरमाई। मुझे बताओ कि केटी नाग और मारिया कहाँ हैं? थ्यूसोंग ने कहा, उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। हमें उन्हें तलाश करना होगा। अंबर बोला, अब हम इत्मीनान से अपने दोस्तों को तलाश कर सकेंगे, मगर ये कौन सा मुल्क है? थ्यूसोंग ने कहा, वो खुद भी नहीं जानता कि वो किस मुल्क में आ गया है। बहरहाल इन खजूर के दरख्तों तले हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। हो सकता है वहाँ कोई आदमी मिल जाए जो हमें बता सके कि ये कौन सा मुल्क है और कौन सा ज़माना है।
दोनों दोस्त खजूरों के झुंड के नीचे आ गए। यहाँ एक ठंडा चश्मा बह रहा था। यहाँ कोई मुसाफिर नहीं था। अंबर और थ्यूसोंग ने चश्मे पर मुंह हाथ धोया। उसका ठंडा पानी थोड़ा सा पिया, जिससे उन्हें ताजगी का एहसास हुआ। प्यास वगैरह तो उन्हें लगती नहीं थी। दोनों दोस्त दरख्तों की ठंडी छांव में बैठकर नागमारी और केटी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है वो भी हमारी तलाश में होंगे, मगर ये भी मालूम नहीं कि वो किस मुल्क में है और ये कौन सा मुल्क है। थ्यूसोंग घास पर लेट के और बोला, खुदा ने चाहा तो उनसे जल्द मुलाकात हो जाएगी। इतने में एक ऊंट सवार वहां आ गया। ऊंट को उसने चश्मे के करीब लाकर पानी पिलाया, फिर उसे बिठाया और खुद नीचे उतरा और मुंह हाथ धोने लगा। अंबर और थ्यूसोंग खामोश अपनी जगह पर बैठे रहे। जब मुसाफिर ताज़ादम होकर छांव में आया तो अंबर ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये कौन सी जगह है? मुसाफिर का लिबास आम सहराई आदमियों जैसा था। उसने अंबर की तरफ और फिर थ्यूसोंग की तरफ देखा और बोला, लगता है तुम यहाँ बिल्कुल अजनबी हो। थ्यूसोंग बोला, हाँ भाई, हम बहुत दूर मिस्र के मुल्क से सफ़र करते हुए आ रहे हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि ये कौन सा देश है। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ये भी तो मिस्र का मुल्क है। तुम कौन से मिस्र से सफ़र करते हुए आए हो? थ्यूसोंग शर्मिंदा सा हो गया। अंबर ने जल्दी से कहा, दरअसल हम समुंदर पार जिस मुल्क से चले थे उस मुल्क को भी लोग मिस्र ही के नाम से पुकारते थे। अच्छा भाई, ये बताओ कि मिस्र का दारुल हुकूमत यहाँ से कितनी दूर होगा? मुसाफिर बोला, मिस्र का नया दारुल हुकूमत, जिसका नाम कार्तिक है, यहाँ से ऊंट की सवारी पर 2 दिन के फासले पर है। मगर तुम पैदल सफ़र कर रहे हो क्या? सहरा में तो कोई जिन भूत भी पैदल सफ़र करते हुए घबराता है। अंबर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे पास ऊंट थे मगर वो रात को भाग गई। अब हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ से आगे किस पर सफ़र करेंगे। मुसाफिर ने कहा, अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ मेरे ऊंट पर बैठकर सफ़र कर सकते हो, क्योंकि मैं भी मिस्र के दारुल हुकूमत की तरफ ही जा रहा हूँ। थ्यूसोंग ने कहा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी भाई? मुसाफिर हंसकर बोला, तकलीफ तो ऊंट को होगी, उससे पूछ लो। अंबर ने मुसाफिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई और तुम कहाँ से आ रहे हो? मुसाफिर ने कहा, मेरा नाम अदाल है और मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। थ्यूसोंग ने कहा, ऐसी कौन सी मुसीबत है भाई, हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। मुसाफिर अदाल ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, इस मुसीबत का शायद किसी के पास इलाज नहीं है। बात यह है कि मेरा एक ही जवान बेटा है, उसकी माँ भी फौत हो चुकी है। मैंने बड़े चाव से उसकी शादी शहर की एक खूबसूरत लड़की से की, मगर शादी के बाद वो बीमार रहने लगा। उसकी शादी को 1 साल गुजर गया है और अब उसकी हालत ये हो गई है कि चेहरा जर्द पड़ गया है, जिस्म नीला हो गया है, वो कमज़ोर इतना हो गया है कि बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। मिस्र के तमाम हकीमों से उसका इलाज करवा चुका हूँ, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने बताया कि मुल्क ईरान में एक हकीम साहब रहते हैं। मैं उनके पास गया था, अब वहाँ से एक दवाई लेकर आ रहा हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है। अंबर ने कहा, क्या तुम मुझे वो दवाई दिखाओगे जो तुम ईरानी हकीम से लाए हो? क्यों नहीं, ज़रूर दिखाऊंगा। ये कहकर अदाल ने गठरी में से एक छोटी सी लकड़ी की डब्बी खोलकर अंबर को दी। डब्बी में नीले रंग का सफूफ भरा हुआ था। अंबर ने उसे सूंघा और पूछा, ये तो चंडी बूटी है, इसके खाने से बुखार उतर जाता है और दिल को ताकत मिलती है। अदाल ने हैरानी से पूछा, क्या तुम हकीम हो? थ्यूसोंग बोला, मेरा दोस्त अंबर जड़ी बूटियों का कारोबार करता रहा है, इसे जड़ी बूटियों की काफ़ी सूझबूझ है। फिर थ्यूसोंग ने अदाल को अपना नाम भी बता दिया। अदाल आह भर कर बोला, काश तुम किसी जड़ी बूटी से मेरे इकलौते बच्चे की जान बचा सको। रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी सारी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी और कोई औलाद नहीं है। फिर मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अदाल भाई, नाउमीद क्यों होते हो? खुदा पर भरोसा रखो। मैं चलकर तुम्हारे बच्चे को ज़रूर देखूंगा। अगर किसी जड़ी बूटी से उसका इलाज हो सका तो ज़रूर करूंगा। इसके बाद वो ऊँट पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। सहरा में 2 दिन तक सफ़र करने के बाद वो नए दारुल हुकूमत कार्निक पहुँच गई। अदाल उन्हें अपने घर ले गया। अदाल एक सौदागर था, उसका घर हवेली की तरह का था और शहर में दाखिल होते ही एक नदी के किनारे पर बना हुआ था। हवेली की एक ड्योढ़ी थी, आगे एक खुला सहन था जिसमें फवारा लगा था। दाएं बाएं कमरे बने हुए थे। एक कमरे में अदाल का जवान और बीमार बेटा चारपाई पर बैठा था। उसकी बीवी विशाखा उसकी तीमारदारी यानी खिदमत कर रही थी। अदाल ने अपने बेटे की तरफ देखकर उदास आवाज़ में अंबर से कहा, यह है मेरा इकलौता बेटा, देख लो इसकी हालत क्या है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अंबर भाई इसको अच्छा कर दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अंबर ने झुककर अदाल के बेटे को देखा। उसका नाम मारान था। मारान का चेहरा जर्द था, जिस्म बेहद कमज़ोर हो गया था, आंखों के गिर्द नीले हल्के पड़ गए थे।
जिस्म भी नीला हो रहा था, उससे बोला भी नहीं जाता था। अंबर ने मारान की बीवी विशाखा से पूछा, तुम इसे खाने को क्या देती हो? विशाखा ने आंसू पहुँचते हुए कहा, भाई ये तो कुछ भी नहीं खाते, मैं इन्हें बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूध पिलाती हूँ। अंबर सोच में पड़ गया, फिर पूछने लगा, क्या इसे प्यास बहुत लगती है? विशाखा कहने लगी, हाँ, रात को पानी जरूर मांगती हैं और बार बार पीती हैं। मारान के बाप अदाल ने कहा, अंबर भाई क्या तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकोगे? अंबर ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, आप ईरानी हकीम साहिब की दवाई इसे पिला दीजिए। अदाल ने सफूफ निकालकर अपनी बहू को दिया और कहा, मैं ये दवाई ईरान से लाया हूँ, मेरे बच्चे को थोड़ा सा सफूफ पानी में घोलकर पिला दो। मारान की बीवी विशाखा सफूफ लेकर अंदर चली गई। अदाल अपने बेटे मारान के सरहाने बैठ गया। अंबर और थ्यूसोंग भी वहीं बैठ गए। अदाल कहने लगा, क्या मेरे बेटे की बीमारी तुम्हारी समझ में आई है अंबर? अंबर बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, ये दवाई पिलाकर देखें, कल तक कुछ अर्ज करूंगा। इतने में मारान की बीवी विशाखा अपने खामंद के लिए पानी में सफूफ घोल कर ले आई, जिसे थोड़ा थोड़ा करके बीमार मारान को पिला दिया गया। दवाई पीने के बाद उसे नींद आ गई। अदाल ने अंबर से कहा, ये दवाई का असर है क्या? अंबर बोला, हाँ, इस दवाई से दिल को सुकून मिलता है, यही वजह है कि इसे नींद आ गई है। मेरा ख्याल है इसे आराम करने दो, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। अदाल ने कहा, पहले चलकर खाना खा लेते हैं, तुम लोग भी सफ़र से थके हुए होगे। अंबर थ्यूसोंग को भूख तो बिल्कुल नहीं थी, मगर उन्होंने अदाल पर अपनी ताकत जाहिर ना करने की वजह से उसके साथ बैठकर खाना खाया। फिर इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही थ्यूसोंग ने अंबर से पूछा, क्या इस लड़के की बीमारी तुम्हारी समझ में आई? अंबर खामोश रहा। थ्यूसोंग पलंग पर लेटते हुए बोला, भाई हमें नागमारी और केटी की तलाश में भी निकलना है। इस मरीज का इलाज ही करते रह गए तो अपने साथियों को हम कब ढूंढने निकलेंगे? अंबर अब भी खामोश था, लगता था कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। थ्यूसोंग से रहा न गया, उसने पूछा, अंबर तुम क्या सोच रही हो? अंबर ने थ्यूसोंग की तरफ देखा और बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? इस शहर में तो कोई गड़बड़ नहीं, हर तरफ अमन अमान है। अंबर बोला, शहर में तो अमन अमान ही है, मगर इस घर में मारान की बीमारी में कोई गड़बड़ है। तुम कहना क्या चाहते हो? थ्यूसोंग ने उठकर बैठते हुए कहा। अंबर ने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम सिर्फ मेरा एक काम करो। कौन सा काम? थ्यूसोंग अंबर की तरफ देखने लगा। अंबर बोला, तुम आज रात इस लड़के मारान के कमरे में गुजारोगे। थ्यूसोंग चौंका, ये तुम क्या कह रही हो? भला कोई शरीफ आदमी कभी ऐसा कर सकता है? भाई उसके पास उसकी बीवी विशाखा होगी, ये मियाँ बीवी का कमरा होगा, मैं उसमें दाखिल होने वाला कौन हूँ? अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही होगा, तुम्हें आज रात उन दोनों के कमरे में गुजारनी होगी और फिर दूसरे दिन मुझे बताना है कि तुमने रात को वहाँ क्या देखा। थ्यूसोंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं एक मियाँ बीवी की ख्वाबगाह में दाखिल होना गुनाह समझता हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, तुम खुद ही ये काम करो। अंबर कहने लगा, देखो थ्यूसोंग, ये अदाल के इकलौते बेटे मारान की ज़िंदगी का मामला है, क्या तुम नहीं चाहते कि उसे फिर से ज़िंदगी मिल जाए? यही तो तुम जानते नहीं, तुम्हारे वहाँ रात बसर करने से मुझे उस लड़के की असल बीमारी की वजह मालूम हो जाएगी और फिर मैं उसका इलाज कर सकूंगा। थ्यूसोंग सर को हिलाते हुए बोला, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। आखिर अंबर ने थ्यूसोंग को राजी कर लिया कि वो रात को छोटा सा बनकर मारान के कमरे में छुपकर बैठ जाएगा और वहाँ जो कुछ होगा उसकी कहानी वो अंबर को दूसरे दिन बयान कर देगा। थ्यूसोंग ने अब भी झुंझलाते हुए कहा, आखिर वहाँ कौन सा ऐसा भौंचाल आ जाएगा? अंबर बोला, मेरा ख्याल है एक छोटा सा भौंचाल ही आएगा, तुम जो कुछ देखोगे तुम्हें उसका यकीन नहीं आएगा। थ्यूसोंग अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, अगर ये बात है तो मैं ज़रूर ये ड्यूटी अंजाम दूंगा। मारान का कमरा उनके कमरे के साथ ही था। रात को अदाल, अंबर और थ्यूसोंग ने मिलकर खाना खाया। अदाल अपने बेटे की बीमारी की वजह से बहुत परेशान था, उसने खाना भी ठीक तरह नहीं खाया, बस 2 निवाले लेकर हाथ खींच लिया। अंबर ने उसे हौसला दिया कि वो खुदा पर भरोसा रखे, खुदावंद करीम उसे ज़रूर शिफा देगा। अदाल चला गया। जब रात गहरी हो गई तो अंबर ने थ्यूसोंग से कहा, प्यारे थ्यूसोंग, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, फौरन मारान के कमरे में जाकर छुप जा। थ्यूसोंग सर को झटक कर बोला, भाई वहाँ क्या होगा, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? अंबर ने कहा, अभी तो मुझे भी मालूम नहीं कि वहाँ क्या होगा, तुम जाकर तो देखो। थ्यूसोंग सर को इधर उधर मारते हुए बोला, अच्छा भाई, तुम जो कहते हो करता हूँ। थ्यूसोंग ने अपने दाएं हाथ की उंगली अपने आप को छोटा करने के इरादे से जिस्म के साथ लगाई और वो एकदम से बिल्कुल छोटा सा हो गया, छोटी उंगली के बराबर हो गया। अंबर ने झुककर उसे देखा और बोला, अब जाओ थ्यूसोंग और वहाँ सुबह तक रहना। थ्यूसोंग ने बारीक सी आवाज़ में कहा, ठीक है भाई, सुबह तक ही रहूँगा। और थ्यूसोंग कमरे के बंद दरवाजे के सुराख में से निकलकर अंधेरे में साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ा।
साथ वाला कमरा मारान यानी बीमार नौजवान का था। अंदर चिराग की धीमी रोशनी हो रही थी। थ्यूसोंग कमरे के बंद दरवाजे के पास आकर अंदर जाने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। आखिर उसे एक सुराख नजर आ गया। थ्यूसोंग उसी सुराख में से कमरे के अंदर चला गया। क्या देखता है कि ताक में चिराग जल रहा है। मारान बिस्तर पर बेहोशी की सी हालत में पड़ा है। शायद वो दवाई की वजह से गहरी नींद सो रहा था। उसकी बीवी विशाखा उसके पास ही पलंग पर बैठी उसके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता दबा रही है। उसके बाल सर के पीछे बंधे हुए थे। थ्यूसोंग चूंकि बहुत ही छोटा हो गया था इसलिए वो विशाखा को नजर ही ना आया। थ्यूसोंग ने अपने आप को दीवार के साथ रखे हुए एक लकड़ी के संदूक के पीछे छुपा लिया। फिर सोचने लगा कि यहाँ क्या हो सकता है। अंबर ने ख्वामख्वाह उसे रात भर के लिए तकलीफ दी है। थ्यूसोंग यही सोचता हुआ संदूक के पीछे एक छोटी सी ईंट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ से उसे बीमार मारान के पलंग पर बैठी हुई उसकी बीवी विशाखा चिराग की रोशनी में साफ नजर आ रही थी। थ्यूसोंग को यकीन हो गया कि कुछ भी नहीं होगा। विशाखा भी उठकर अपने पलंग पर जाएगी और वहां लेटकर सो जाएगी और थ्यूसोंग को ख्वामख्वाह सारी रात की वहां ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिर विशाखा अपने बीमार खावंद के पलंग पर से उठकर अपने पलंग पर जाकर बैठ गई। थ्यूसोंग संदूक के पीछे बैठा बेजारी और बेनियाजी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे मालूम था कि कुछ नहीं होगा और ये औरत विशाखा अब चिराग धीमा करके सो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। थ्यूसोंग विशाखा की तरफ बेख्याली से देख रहा था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे विशाखा कोई अमल करने लगी है। विशाखा ने पलंग पर बैठने के बाद अपने दोनों बाजू हवा में फैला दिए। फिर वो अपने बाजुओं को लहराने लगी। देखते देखते विशाखा के 6-7 बाजू निकल आए। थ्यूसोंग की आंखें मारे हैरत के खुली की खुली रह गईं। विशाखा पलंग पर चौकड़ी मारे बैठी अपने बाजुओं को चारों तरफ सांपों की तरह लहरा रही थी। थ्यूसोंग किसी औरत को ऐसा करते पहली बार देख रहा था। वो पहले ये समझा कि शायद ये औरत विशाखा वर्जिश कर रही है, लेकिन देखते देखते उसका रंग बदलने लगा और वह दुबली होकर ऊंची होती गई। इसके बाद एकदम से औरत विशाखा की जगह वहां एक नस्वारी रंग का एक धारीदार कन खजूरा जाहिर हो गया जो बिल्कुल सीधा खड़ा था और अपनी छोटी छोटी बेशुमार टांगें हवा में लहरा रहा था। थ्यूसोंग तो देखते का देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। विशाखा औरत 1 फुट का कन खजूरा बन गया था। उस कन खजूरे ने अपनी गर्दन मोड़कर पलंग पर सोए हुए बीमार मारान को देखा। आहिस्ता से दोहरा होकर नीचे आया और मारान के पलंग पर चढ़ गया और उसकी गर्दन से चिमटकर अपनी छोटी छोटी टांगें उसकी गर्दन में पेवस्त कर दी और उसके जिस्म का खून पीना शुरू कर दिया। थ्यूसोंग संदूक के ऊपर चढ़कर यह सारा खौफनाक मंजर देख रहा था। मारान बेहोश पड़ा था या गहरी नींद में था या कन खजूरे के जहर की वजह से बेहिस हो गया था। थ्यूसोंग ने देखा कि कन खजूरे का जिस्म ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था जैसे खून चूस रहा हो। देर तक बीमार मारान की गर्दन से कन खजूरा चिमटा उसका खून पीता रहा। फिर जब उसका पेट भर गया तो कन खजूरा गर्दन से हट गया और रेंगता रेंगता वहां से अपने पलंग पर आ गया। पलंग पर आते ही वह पलंग के दरमियान में बैठ गया, अपना जिस्म ऊपर कर लिया और देखते देखते विशाखा औरत की शक्ल में तब्दील हो गई। विशाखा अब अपने बाजू नहीं हिला रही थी। मालूम होता था कि उसका पेट खून पीकर बहुत भर चुका है और वह सो जाना चाहती है। चुनाचे कन खजूरे से औरत के रूप में आते ही विशाखा सो गई। उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज आने लगी। थ्यूसोंग चुपके से संदूक के पीछे से निकलकर कमरे से बाहर आ गया। फिर साथ वाले बंद कमरे के सुराख में से अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपने जिस्म के साथ दाएं हाथ की उंगली लगाकर दोबारा बड़ा हो गया। उसने देखा अंबर उसी तरह पलंग पर बैठा जाग रहा है। थ्यूसोंग को देखते ही बोला, सुनाओ दोस्त, क्या हुआ, क्या देखा? थ्यूसोंग ने कहा, वो कुछ देखा जो आज तक नहीं देखा था। इतना कहकर थ्यूसोंग सर पकड़कर बैठ गया। फिर थ्यूसोंग ने अंबर को सारा खौफनाक वाकया बयान कर दिया। अंबर बड़े गौर से थ्यूसोंग की बातें सुन रहा था। जब थ्यूसोंग ने जो कुछ देखा था अंबर को सुना चुका तो अंबर ने कहा, मुझे पहले ही शक था कि ये औरत विशाखा जो मारान की बीवी है जरूर यही उसकी बीमारी का सबब है, इसलिए मैंने तुम्हें रात को इसकी निगरानी करने के लिए भेजा। थ्यूसोंग कहने लगा, अंबर भाई, मैंने आज तक कभी किसी औरत को कन खजूरा बनते नहीं देखा। अगर तुम देखते तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। अंबर कुछ सोच रहा था। थ्यूसोंग ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? अंबर बोला, करना क्या है, मारान को उसकी बीवी से निजात दिलानी होगी, बस यही उसकी बीमारी का इलाज है। ये औरत विशाखा इसका खून नहीं चूसेगी और वह सेहतमंद हो जाएगा। थ्यूसोंग ने कहा, यह औरत असल में है कौन, इंसान है या कन खजूरा? अंबर बोला, इंसान कभी कन खजूरा नहीं हो सकता, सिर्फ कन खजूरा ही इंसान की शक्ल में आ सकता है।
ये औरत असल में कनखजूरा है जो औरत की शक्ल में आकर इस लड़के की बीवी बनकर इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझा रही है। इस किस्म के कनखजूरे आज से लाखों साल पहले इस जमीन पर पाए जाते थे। इनमें इंसान बनने की ताकत नहीं थी, मगर फिर ऐसा हुआ कि एक कनखजूरे में एक चुड़ैल की बदरू दाखिल हो गई और फिर बस वहां से एक कनखजूरा औरत का सिलसिला चल निकला। त्सोंग ने कहा, फिर तो हम बड़ी आसानी से इस औरत को खत्म करके महारान को बीमारी से निजात दिला सकते हैं। अंबर बोला, यही तो तुमको मालूम नहीं है कि इस कनखजूरा औरत को मारना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी ये जादूगरनी भी है? त्सोंग ने पूछा। अंबर कहने लगा, ऐसी औरत में एक खास बात होती है और वो ये कि जब इसे खतरे का एहसास हो जाए तो उसके जिस्म से एक ऐसी शुआ निकलकर चारों तरफ गिरती है कि जिस पर भी पड़ जाए वो कनखजूरा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि ऐसी औरत हर किस्म की शक्ल इख्तियार कर सकती है। वह परिंदा बनकर उड़ भी सकती है और सांप बनकर गायब भी हो सकती है। त्सोंग सोचने के बाद बोला, क्यों ना इस औरत को ठिकाने लगाने के लिए किसी सांप की मदद ली जाए। मेरा ख्याल है कि सांप कनखजूरे से ज्यादा ताकतवर होता है और अक्लमंद भी। अंबर ने कहा, तुम्हारा ख्याल कुछ ठीक मालूम होता है। चलो इसी वक्त बाहर सहरा में चलकर किसी सांप को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। त्सोंग और अंबर उसी वक्त मकान से निकलकर नदी के दूसरे किनारे पर आ गए।